हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वी मैथ्स पर। तो आज की वीडियो में हमारा क्या रहेगा बेटा, ये है पार्ट नंबर 6। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर कर रहे थे। चैप्टर नंबर भी 6 है और पार्ट नंबर भी 6 है। काफ़ी इंटरेस्टिंग ये वाला पार्ट होने वाला है, तो सारी चीज़ें आपको ध्यान से देखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो आज देखिए नया कंसेप्ट क्या शुरू करने वाले हैं। आज दो कंसेप्ट हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, पहली चीज़ पढ़ेंगे हम लोग रैशनल एक्सप्रेशंस जो होते हैं, रैशनल एक्सप्रेशंस कह लो या आप रैशनल फंक्शन कह लो। ठीक है, उसकी रेंज कैसे निकाली जाएगी, पहला कंसेप्ट ये पढ़ेंगे। सेकंड कंसेप्ट हम पढ़ेंगे कि कॉमन रूट जब कोई भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी जाती हैं या दो क्यूबिक इक्वेशन दे देता है, दो बाई क्वाड्रेटिक दे देता है, उस केस में ना कुछ रूट्स कॉमन बताता है। या तो सारी रूट्स कॉमन बोल देगा, या बोल देगा एक रूट कॉमन है, बोल देगा दो रूट कॉमन है, कुछ भी हमें बोल सकता है। ठीक है, तो वहाँ उन सब चीज़ों से कैसे डील करेंगे, दूसरा कंसेप्ट हम लोग ये सीखेंगे आप। ठीक, तो शुरू करते हैं हम लोग अपना रेंज ऑफ रैशनल एक्सप्रेशंस। कैसा है रैशनल एक्सप्रेशन। अब आप बताइए, आप समझ गए होंगे जैसे ही कि सर ये तो मुझे कुछ कुछ समझ आ रहा है, मैंने फंक्शंस चैप्टर में भी आपको ये सब चीज़ें पढ़ाई थी। ठीक, तो पहली चीज़ मान लो कि मेरा रैशनल एक्सप्रेशंस, पहले तो देखिए पहला क्वेश्चन ही मेरा ले लो, आप कुछ लिखो मत, अभी अभी कुछ लिखते नहीं है। ठीक है, मेरा पहला ही क्वेश्चन आपसे है कि रैशनल एक्सप्रेशंस कौन से होंगे। तो आप कहोगे रैशनल एक्सप्रेशन सर वो होंगे कि ऊपर भी कुछ ना कुछ पॉलिनोमियल फंक्शन होगा, नीचे भी पॉलिनोमियल में होगा। मतलब कि सर कहीं ना डिग्री बड़ी होगी सर, कहीं ना कहीं डिग्री का खेल होता है सर, ज़्यादा डिग्री वाला होता है, ऊपर और नीचे आ जाता है पी बाई क्यू की फॉर्म में, वो रैशनल एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को कहाँ कहाँ डील करना है, हम लोग डील करेंगे लीनियर अपॉन लीनियर, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर एंड क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक। ये चार ही डील करेंगे भाई। होते खूब सारे हैं, क्यूबिक भी हो सकता है, बाई क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है, लेकिन अपन कहाँ खेलेंगे, हम लोग खेलेंगे सिर्फ चार के अंदर, लीनियर बाई लीनियर, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर और क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक। हम इन सब में खेलेंगे। अब आपको वैसे तो फंक्शंस में पढ़ा चुका हूं मैं, लेकिन एक बार आइडिया ले लो, यहाँ पे क्वेश्चंस के जरिए सिखाता हूं आपको कैसे किया जाएगा। अब आप देखो, आपको क्या पूछ लिया यहाँ पे, आपको कह रहा है कि आपको निकालनी है रेंज, आपको रेंज निकालनी है, और वाई फंक्शन जो है ना, एक्सप्रेशन जो है मुझे दे रखी है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस से। आप कहोगे सर ये कुछ इस तरीके का है कि ऊपर तो क्वाड्रेटिक है और नीचे लीनियर है। आपको जब भी दिखे, आप हमेशा क्या करो, आप सिंपल सा एक फंडा अपना लो आज से कि y इज इक्वल टू, मेरे सामने लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 11 अपॉन 2x माइनस 3। आपको क्या करना है ना, नीचे से क्रॉस प्रोडक्ट करा दो आप, मतलब कि क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो आप, डिनोमिनेटर को ले जाओ उस तरफ। जैसे ही आप लेके जाओगे, आपका देखिए क्या बन जाएगा, आप कहोगे मेरा बनेगा यहाँ पे सर 2y(x माइनस 6y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 11। ठीक है, ये मेरे पास था। अब आपका स्टेप क्या होना चाहिए, पहला स्टेप क्या बताया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। सेकंड स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप में सर एक्स स्क्वायर में ही सारी इक्वेशन बना लेता हूं मैं इकट्ठी, बना लो बेटा। तो आप क्या कहोगे, एक्स स्क्वायर प्लस में, अब देखिए यहाँ पे अगर एक्स को कॉमन ले लूँ, इधर एक्स को कॉमन ले लूँ, तो मेरे पास क्या बचेगा, 2 माइनस 2y। अब ये 2y(x) उधर चला जाएगा, वहां से x कॉमन आया, साथ में माइनस 11 प्लस 6y, ये सर मेरा c बन गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको एक चीज समझ आ गई होगी, इक्वल टू 0। अब आप देखो, आप सोचोगे ये क्यों दिया हुआ है सर, अगर आप में से एक भी बच्चे की ना, एक भी बच्चे की अगर इस पे नजर गई थी कि ये बराबर में सर x बिलोंग्स टू r क्यों दिया हुआ है, वो अब काम आएगा मेरा। अब मैंने क्या कर लिया है, मैंने एक इक्वेशन बना ली है। मैंने क्या बोल रहा हूं मैंने बेटा एक इक्वेशन बना ली है x एक्सिस के अंदर। कैसी इक्वेशन बना ली है, x एक्सिस कह रहा हूँ, सॉरी, मैंने एक x उसमें फंक्शन में इक्वेशन बना ली कि x वेरिएबल में मैं इक्वेशन ले आया हूँ अपनी। पहले y से मैंने शुरू किया था कि y इज इक्वल टू मुझे दिया हुआ था। अब मैंने शुरू क्या कर लिया, मैंने पहला स्टेप क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है, दूसरा स्टेप x के रेस्पेक्ट में पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लूंगा, बन गई। अब मेरे को काम क्या आएगा, अब देखो मेरे को अब ये चीज काम आएगी, अब मेरी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है ना, मेरा जो क्वाड्रेटिक है, ये जो क्वाड्रेटिक है, ये मेरा बन चुका है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन चुका है, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह लो, इन टर्म्स ऑफ x। इन टर्म, देखिए बच्चे क्या करते हैं ना, हमेशा यहाँ पे रट लेते हैं, आते ही ये वाला स्टेप करती है ना, वो रट लेते हैं कि सर मेरे को d ग्रेटर देन 0 डालना है। क्यों डालना है वो तो सीख लो एक बार बेटा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x बन चुकी है, और x है कैसा, इसके जो रूट्स आएंगे, इसके जो रूट्स आएंगे
वो क्या आएंगे, वो x की वैल्यूज ही तो आएंगी, और x की वैल्यू क्वेश्चन में कह रहा है कि रियल नंबर से बिलोंग करती है। अब आप खुद बताओ, जब मेरे रूट्स जो होंगे रियल कब होंगे सर, मेरे रियल होंगे जब d ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब सर मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा या इक्वल होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखिए मैं नेक्स्ट ऐड कर लेता हूं एक बार। तो आगे हम लोग जब जाएंगे, हमारी इक्वेशन क्या आ गई थी, क्या इक्वेशन बनी थी हमारी, मेरी इक्वेशन बनी थी सर एक्स स्क्वायर में, एक बार देख भी लेता हूँ बेटा साथ में। इक्वेशन मेरी कुछ इस टाइप की आ गई थी सर, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, साथ में एक्स में इसमें से 2 भी कॉमन निकाल लो आप, आपने सपोज करो 2 भी कॉमन निकाल लिया, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x, साथ में 1 माइनस वाई बचेगा, और साथ में और क्या था, फिर है -11 प्लस 6y। ठीक है, -11 प्लस 6y। इसको या तो आप ऐसे कर लो कि अगर माइनस कॉमन ले रहे हो आप, मैं इसको पूरे में से माइनस को कॉमन ही निकाल देता हूँ, तो ये इस टाइप का बन जाएगा सर मेरा, इक्वल टू 0, ऐसा आ गया। अब आपको करना है क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac करना है सर। तो बी स्क्वायर करूंगा तो एक ही लाइन में लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा भाई, 4 और ये बन जाएगा 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस और माइनस मिलके प्लस बना देगा, 4ac मतलब 4 11 माइनस 6y हो गया यहाँ पे, इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते चले जाओ आप, बहुत ईजी आपके लिए। यहाँ से आपका कितना निकलेगा, 4 निकलेगा सर, क्योंकि 1 बनेगा, वाई स्क्वायर के साथ बनेगा तो 4y स्क्वायर, और माइनस में 2y अंदर बनेगा तो ये माइनस का 8y हो जाएगा सर मेरा, साथ में 11 का 4 बार 44, माइनस 6 चौका 24y इज इक्वल टू 0। अब आपकी इक्वेशन y में आ गई है कुछ ना कुछ। ठीक है, 4y स्क्वायर माइनस 8y और माइनस 24y, तो आपको हो गया सर माइनस में 32y हो गया सर मेरा। ठीक है, प्लस में 48 हो गया सर मेरा, इज इक्वल टू 0। 4 से इसको हटा दोगे, वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से सर इजीली ब्रेक कर सकता हूँ मैं, y माइनस 6 और y माइनस 2 मेरा फैक्टर आ जाएगा। देखिए इक्वल टू नहीं चल रहा था, देखिए ये गलती होगी ना छोटी सी, हमारा यहाँ चलेगा क्या, क्या चलेगा हमारा, यही छोटी छोटी गलतियां हो जाती है, इक्वेशन नहीं बनी, अब इनइक्वालिटी चल रही है सर यहाँ पे। ये तो इक्वल टू 0 था, ये मेरा ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए, ग्रेटर इक्वल टू 0, ग्रेटर इक्वल टू 0। अब जैसे ही आप इस स्टेप पे पहुंचोगे, आप जैसे इस स्टेप पे पहुंचोगे, अब आप खुश हो जाओगे सर, भाला दो ब्रैकेट दिख रहे हैं सर, दो ब्रैकेट मतलब भाला, भाला फंक्शन से दूर, फंक्शन से दूर तो फंक्शन शेर, फंक्शन शेर तो बड़े से बड़ा छोटे से छोटा, वैल्यू दे दो आप। तो y की वैल्यू कैसी आ जाएगी, y सर मेरा 2 से तो छोटा इक्वल होगा, यूनियन y मेरा 6 से बड़ा और इक्वल होगा। इसका मतलब सर मेरी रेंज जो होगी, जो मेरी रेंज होगी सर, बिलोंग करेगी -∞ से 2 यूनियन 6 से इन्फिनिटी। आ गया बेटा आपका आंसर। ठीक है, आ गया आपका आंसर। ठीक, तो क्या क्या किया हमने, ये चीजें देखी हमने, क्या क्या किया एक बार फिर देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या बताया मैंने आपको, कभी भी ऐसा कुछ भी मिल जाए, जो भी रैशनल एक्सप्रेशन मिलेगा आपको एक्स वाई जेड कुछ भी दे दे वो, तो आपको सबसे पहला स्टेप क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करा के अब x के रेस्पेक्ट में क्वाड्रेटिक बना लो, x के रेस्पेक्ट में जैसे क्वाड्रेटिक बनी उसको सोल्व करना है, और साथ में क्वेश्चन में ही दे देगा कि x रियल है। अब देखो कई बार क्या है ना, यहाँ तो आपका d ग्रेटर इक्वल टू 0 आ गया। अब बच्चे मोस्टली क्या करते हैं, बच्चे मोस्टली मैंने देखे हैं कि d ग्रेटर देन इक्वल टू याद रखते हैं कि इस स्टेप के बाद ये होगा, याद करते हैं। अब अगर मैं एग्जामिनर हूं, मैंने आपका पेपर सेट करना है, तो मैं x बिलोंग्स टू r की जगह अगर मैं ऐसा दे दूं कि x बिलोंग करता है नॉन रियल नंबर्स, तो आपका d लेस देन 0 जाएगा, आपका आंसर ही बदल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप जरूर ध्यान रखना। तो आपका एक क्वेश्चन हो गया, आगे एक क्वेश्चन हो रहा है, देखिए इसी से रिलेटेड वो चीज और सीखते हैं अभी। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए y इज इक्वल टू 2x और साथ में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो मुझे एक एक्सप्रेशन दे दिया, और रेंज मुझसे किसकी पूछी है, रेंज मुझसे सर इसकी पूछी हुई है, वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2। अब आप कहोगे सर ये दो दो चीजें ऐसा देकर उसकी रेंज क्यों पूछ रहा है, तो पहले y के आप वो निकाल लो, तो आप y के निकालोगे तो आप क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, देखिए मैं एक ही स्टेप में कर रहा हूँ, y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। अब आप कहोगे ये बनेगा सर वाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई ग्रेटर देन 0। अब सर मेरे को d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, क्यों करना है, रियल नंबर में ही खेल रहे हैं अभी हम। ठीक है, तो ये करोगे तो मतलब बी स्क्वायर करूंगा सर, तो ये बनेगा मेरा 4 माइनस, आप करोगे बी स्क्वायर तो मतलब -2 का स्क्वायर करोगे तो 4, माइनस में
जब AC जब आप करने जाओगे, आप जब AC करोगे तो y और y मिलके y स्क्वायर बनाएगा, तो आपका 4 माइनस 4y स्क्वायर कहीं ना कहीं मिल जाएगा। आपको क्या मिलेगा? 4 माइनस 4y स्क्वायर मिलेगा बेटा, ठीक है, ये आपको मिलने वाला है। जैसे ही अब मैं सारे स्टेप बता दूं, पहला स्टेप क्रॉस मल्टीप्लाई करना है सर। दूसरा स्टेप, मुझे सर ऐसा कुछ मिल रहा है कि y जो है मैंने x एक्सिस के रेस्पेक्ट में बनाया सर, b ग्रेटर इक्वल टू 0 डाला। जैसे ही डाला मैं b स्क्वायर माइनस 4ac करूंगा तो मेरा सर ये तो 4 बन गया, और ये इधर मेरा सर 4ac करूंगा तो 4y स्क्वायर बनेगा ग्रेटर इक्वल टू 0। खुद से करके देखो एक बार, यहाँ पे पॉज करके खुद से करके देखना। 4 माइनस, ओरली बता देता हूँ, 4 माइनस 4y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भला लगेगा, कहाँ लगेगा वो आप लगा लेना, खुद से देख लो। 4y स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0, 4 हटा देता हूँ, मेरा बन गया 1 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0। ये सर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव कर लूँ, वाई स्क्वायर माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। ये तो y माइनस 1 y प्लस 1 ग्रेटर इक्वल टू 0। भाला फंक्शन की तरफ है सर, फंक्शन डरेगा और छुपेगा अपनी ही वैल्यूज में। 1 और माइनस 1 के बीच में मुझे वैल्यू मिलेगी। अब देखो आपकी y की वैल्यू आई है कितनी? -1 से 1, लेकिन रेंज, ये सबसे प्यारा क्वेश्चन क्यों ना, ये प्यारा क्वेश्चन इसलिए है कि यहां तक भी सीखने के बाद ना यहाँ ये वाला आंसर लगा के आ जाते हैं बच्चे। लेकिन देख तो लो भाई एक बार, रेंज क्या पूछी है? रेंज पूछी है सर मुझसे वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 की। तो ये तो सर आपने बताया था सीधा dy बाई dx निकाल लो, वर्टेक्स निकालने जाएंगे तो निकालोगे तो 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 सर, y की वैल्यू आ जाएगी 3/2। अब देखो ये y वो y कोऑर्डिनेट नहीं है, ये y कोऑर्डिनेट नहीं है। अब आपकी वैल्यू जो मिलेगी ना एट y इज इक्वल टू 3/2 पर आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी। आपका ग्राफ कुछ इस तरीके का ही होगा, ठीक है। अब पुट करो इस इक्वेशन में इस 3/2 को, तो इसको मान लो मैं t मान लेता हूँ, तो t इज इक्वल टू पुट करूंगा तो y का स्क्वायर मतलब 9/4 माइनस 9/2 प्लस 2, इसको मैं पूरा एलसीएम 4 लिया तो 9 माइनस 18 प्लस 8, 9 और 8 17, तो मेरा आया -1/4। अब आप खुद देखो मेरा जो कर्व आएगा ना, मेरा जो कर्व आएगा कैसा आएगा? मेरा सर कुछ इस तरीके का आएगा कि x की वैल्यू तो मेरी होगी 3/2 पर और y मेरा होगा -1/4 पे। तो इस हिसाब से तो सर मेरा ऐसा आना चाहिए था कि मेरा 3/2 से -1/4, तो मेरी रेंज जो है सर क्या -1/4 से इनफाइनाइट तक चली जाएगी इसके अकॉर्डिंग। अब मेरा क्वेश्चन आपसे बस इतना सा है, अगर इसकी रेंज ऐसे डायरेक्ट आप बता रहे हो ना कि -1/4 से और सर इनफाइनाइट पे चली जाएगी, तो बेटा ये लेफ्ट साइड में मैंने ये चीज कराई क्यों है, ये क्यों कराई है ये जान लो। अब आप जो कंडीशन मुझे दी है, कंडीशन देते ही पॉकेट में हाथ डालो, पूछो जेब, हाथ खंगाल के देखो पैसे कितने हैं, फिर ये बोलेगा वाई, ये वाई बोले। वहां क्या लिखा हुआ था? वहां लिखा मिलता था x बिलोंग्स टू r, तब हम निकाल लेते थे। यहाँ y की रेंज, अगर एक्सप्रेशन की रेंज पूछी है और y एक इंटरवल देगा, मतलब कुछ ना कुछ एक खिड़की खोलेगा, टिकट देगा आपको कि सफर करके आओ भाई, इससे बाहर गए तो इंग्लिश वाला सफर कर जाओगे। तो y कितना आया? -1 से 1, तो खिड़की कितनी खुली? आपकी खिड़की खुलेगी, अब आप समझ गए, मेरी खिड़की खुलेगी सर -1 से 1, तो -1 मैं मान लेता हूँ मेरा यहाँ कहीं होगा -1, ठीक। और ये 3/2 मतलब 1.5 है, तो 1 मेरा यहाँ पे कहीं होगा सर। तो मेरी खिड़की सर सिर्फ इतनी सी खुलेगी, और जब मेरी खिड़की इतनी सी खुलेगी तो मुझे वैल्यू कहाँ कहाँ मिलेगी? -1 पर मिलेगी और 1 पर मिलेगी। तो मेरी रेंज आ जाएगी सर, देखिए यही दिखाता हूँ मैं आपको, मेरी रेंज कितनी आ जाएगी, एक ही स्टेप में लिख रहा हूँ, समझ जाना। -1 यहाँ पुट करके देखो तो -1 का स्क्वायर +1 माइनस, और ये करोगे 3 और 1 4 और 2 यहाँ 6 आ जाएगा। और जब 1 पुट करोगे आप तो 1 + 2 - 3 6 से 0। अब हालांकि मेरा ग्राफ में 0 दिख नहीं रहा है, 1 के ऊपर 0 दिख नहीं रहा है क्योंकि एक अप्रोक्सीमेट ग्राफ बनाया था मैंने, ठीक है, 6 से 0। अब एक क्वेश्चन मेरा आपसे, हर क्वेश्चन से नई चीजें सिखाता हूं। मेरा एक क्वेश्चन आपसे है कि -1 पर तो बड़ी वैल्यू मिल रही है और 1 पर छोटी वैल्यू मिल रही है, ऐसा क्यों? तो ऐसा ध्यान से देखो, जितना मैंने शेड किया है, जितना शेडेड पोर्शन से दिखाया है, तो अगर लेफ्ट से राइट जाओगे तो सर डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो वैल्यूज हमेशा उल्टी मिलती हैं। उल्टी मतलब छोटे नंबर पे बड़ी वैल्यू और बड़े नंबर पे छोटी वैल्यू। इस वजह से आप ऐसे भी सोच सकते थे, ऑप्शनल सीधा ऐसे भी लगा सकते थे आप, ठीक है। तो ये खिड़की खोलने वाला कंसेप्ट बेटा आपको जरूर आना चाहिए, ठीक।
अब चलते हैं नेक्स्ट, हमारा जो आज का अगला टॉपिक है। हमारा अगला टॉपिक क्या कहता है? हमारा अगला टॉपिक बेटा कहता है कॉमन रूट्स के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो आज पढ़ाऊंगा मैं आपको वो कॉमन रूट्स पढ़ाऊंगा। तो कॉमन रूट्स में आप क्या करो, कॉमन रूट्स में देखिए आपके सामने क्या होगा, एग्जामिनर क्या करता है कि आपको ना दो इक्वेशंस मिलती हैं, आपको दो इक्वेशन मिलती है। मान लो पहली इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन तो ऐसी है, एक इक्वेशन इसको 1 और 1 मान लो आप ये, और दूसरी इक्वेशन दे देगा a2x² प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0। आपको दो इक्वेशन दे दी क्वाड्रेटिक। अब वो कह रहा है कि इसके मान लो इसके तो रूट थे अल्फा और बीटा, इसका रूट है अल्फा और गामा। अब देखिए उसने पहला केस, दो केस पढ़ाऊंगा आपके, ये है आपका केस नंबर 1। केस नंबर 1 क्या कहता है कि 1 रूट कॉमन। क्या बोला केस नंबर 1? 1 रूट कॉमन। अब आप देखो इसमें कॉमन मैंने दिया ना आपको, मैंने क्या दिया? अल्फा एक कॉमन रूट दे दिया कि दो इक्वेशंस हैं आपके पास एक रूट। चलिए पहला केस आप ऐसा मान लो, पहला केस आप मान के चलो बेटा कि बोथ रूट कॉमन, दोनों ही रूट कॉमन होंगी। ये 1 वाला बाद में समझेंगे कि इसका भी मेरा जो रूट होगा ना वो अल्फा और बीटा ही होगा। तो अब आप खुद देखो दो इक्वेशन मेरे पास, मैं बोल रहा हूं पहले की रूट भी अल्फा बीटा है, दूसरे की रूट भी अल्फा बीटा है। तो आप सोचोगे मन ही मन में सर आप क्या पागल बना रहे हो सर, जब दोनों इक्वेशन के अगर सेम ही रूट हैं तो कहीं ना कहीं वो इक्वेशन भी सेम होगी। पहले बच्चे के माइंड में आया कि सर जब दोनों इक्वेशंस की रूट्स ही सेम है तो मतलब मेरी इक्वेशन भी सेम होगी। लेकिन एक बड़ा ही स्मार्ट बच्चा था साइड में खड़ा होता, वो कह रहा है रुको, हम लोगों ने 9th 10th में एक प्रोपोर्शनलिटी चीज पढ़ी थी कि प्रोपोर्शनल लीनियर इक्वेशंस में भी हमने पढ़ा था कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाते हैं, लाइन कोइंसिडेंट हो जाती है जब मेरा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होता है, जब मेरा प्रोपोर्शन में चला जाता है। तो ऐसा ही बेटा अल्फा बीटा है क्या? अल्फा बीटा मेरे सॉल्यूशंस हैं। सॉल्यूशंस है मतलब सर कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को जो कर्व जो है एक्स एक्सिस को काट रहा होगा ना, वही तो मेरा अल्फा बीटा है। और वो दोनों ही सेम कब आ सकते हैं? जरूरी नहीं है दोनों इक्वेशन सेम हो तभी दोनों सेम आएंगे। दोनों इक्वेशन अगर प्रोपोर्शनल हैं तो वो सेम आ सकते हैं, इक्वल होंगी तो भी सेम होंगी। तो इसके लिए आपका क्या हो जाएगा, आप कहोगे ऐसा तभी होगा सर जब मेरा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होगा। मेरा तभी पॉसिबल होगा कि मेरे दोनों ही रूट सेम आ जाए। और अगर दोनों इक्वेशन सेम थी तो a1/a2 1 बन जाएगा मेरा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं अपन, आगे चलते हैं दूसरे केस के ऊपर। ठीक है, सेकंड केस देखिए, सेकंड केस में मैं आपको क्या समझा रहा हूं। सेकंड केस में मैं आपको बोलूंगा केस नंबर 2। केस नंबर 2 में है इफ 1 रूट कॉमन, अगर एक रूट कॉमन है मेरी। अब आप मन मन में सोच रहे होगे सर बोथ रूट कॉमन का केस अगर पेपर में आ जाए तो ज्यादा आसान है क्योंकि वो तो तुरंत हो जाएगा। लेकिन बेटा एग्जामिनर भी खेलता है आपके साथ, बोथ रूट्स वाला तो बहुत कम चांसेस हैं कि आपको मिलेगा। ठीक है, कई एग्जाम्स में मिल भी जाता है, वहां पे आप खेलो 5 सेकंड में आंसर मार्क करो आगे बढ़ जाओ, तो आपको मोस्टली मिलता है 1 रूट कॉमन का। ठीक, यहाँ पे मैं आपको ना 2 मेथड बताऊंगा। आप कहोगे सर हमेशा 2 ही मेथड क्यों बताते हो? देखिए 2 मेथड बताऊंगा, अब वो आपके ऊपर है कि आप कौन सा उठाते हो। फिर वही पूछोगे सर आपका पर्सनल फेवरेट कौन सा है, वो भी बता दूंगा मैं आपको। ठीक है, जैसे मेरा वर्टेक्स निकालने के लिए पर्सनल फेवरेट क्या है, dy/dx। जहां भी मुझे वर्टेक्स मिनिमम मैक्सिमम इस चीज में जाना होता है ना, मैं कर देता हूं सीधा dy/dx। ठीक है, तो यहां देखिए 1 रूट कॉमन का जब भी केस पढ़ेंगे तो 1 रूट कॉमन में आप एग्जांपल लेके चलो। मान लो कि पहली इक्वेशन है मेरे पास a1x² प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है a2x² प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0। मैंने मान लिया कि इसमें कॉमन रूट जो है ना वो अल्फा है दोनों की, और इसकी दूसरी रूट को बीटा मान रहा हूँ, इसकी दूसरी रूट को गामा मान रहा हूँ। तो आप देखोगे कि दोनों की रूट कॉमन कहाँ पे है, आप कहोगे सर अल्फा जो है ये कॉमन रूट है दोनों के अंदर। पहला मेथड देख लो बेटा, अभी अगर ये अल्फा इसकी रूट है, मैं क्या कह रहा हूं, अगर अल्फा किसी इक्वेशन की रूट है तो अल्फा उसको सेटिस्फाई भी करेगा, पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी।
तो मेरी पहली इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगी, a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये तो होगी बेटा मेरी फर्स्ट इक्वेशन। फिर a2, अब अल्फा इसको भी सेटिस्फाई करेगी क्योंकि इसकी भी रूट है, b2 अल्फा प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये होगी मेरी सेकंड। अब आप एक चीज़ बता दो मेरे को, अगर बेटा मैं इस पहले वाली को, अगर मैं फर्स्ट वाली को प्रोडक्ट कर दूं इसका a2 से और इसका करवा दूं a1 से, तो मेरे पास a1 a2 अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। मतलब मेरे पास अल्फा स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है सेम हो जाएंगे ना, सेम हो जाएंगे। और फिर मैं प्रोडक्ट कराकर माइनस कर दूं दोनों को, तो मेरे अल्फा स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, वो हट जाएगा। तो मेरा कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर आपका फिर आ जाएगा a2 b1 अल्फा, कॉमन ही ले देता हूं मैं, सीधा क्या कर देता हूं, अल्फा को कॉमन ले लेता हूं। मेरे पास ऐसा आ जाएगा सर कुछ a2 b1 माइनस a1 b2, ऐसा आएगा, आएगा ना। और दूसरा क्या आ जाएगा साथ में, साथ में सर मेरे पास आ जाएगा a2 c1 माइनस a1 c2 इज इक्वल टू 0। ऐसा कुछ करके अब आप अल्फा की वैल्यू आराम से निकाल लोगे। हाँ सर मैं बिल्कुल आराम से अल्फा की वैल्यू यहाँ से निकाल सकता हूँ सर, निकाल सकता हूँ ना भाई, बिल्कुल आराम से निकाल सकता हूँ सर, अल्फा की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। ठीक है, पहला मेथड ये क्या करना है, अल्फा स्क्वायर का कोफिशिएंट ऊपर नीचे इस तरीके से मल्टीप्लाई किया कि अल्फा स्क्वायर का कोफिशिएंट मेरा सेम बन जाए। जैसे ही मेरा अल्फा स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम बनेगा मैं माइनस कर दूंगा सर, अल्फा स्क्वायर हट गया, एक अल्फा में ही एक लीनियर इक्वेशन बन गई सर। लीनियर बनते ही तो मुझे सोल्व करनी आती है, यही तो बचपन से कर रहा हूं सर मैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे अपन, आगे क्या देखते हैं। एक कंडीशन और बताता हूं आपको, कभी भी आपको अल्फा की वैल्यू निकालने के बाद, मान लो आपको अल्फा की वैल्यू मिल गई, कभी भी इतने पे छोड़ना मत। आप क्या करना, इस अल्फा को किसी भी एक इक्वेशन में जाके पुट कर देना, या तो इसमें कर देना या इसमें कर देना। आपको एक कंडीशन मिल जाएगी, क्या होगा, यू विल गेट अ कंडीशन। वो कंडीशन ना आपको क्वेश्चन को फर्दर आगे सोल्व करने में हेल्प करेगी। आप अल्फा कर लो, अल्फा तो निकाल लिया, कॉमन रूट आपकी निकल गई, कभी ये भी नहीं पूछेगा कॉमन रूट बताओ, कुछ और ही क्वेश्चन पूछेगा, अभी दिखाऊंगा आपसे। ठीक है, तो उसको अल्फा को किसी भी या तो 1 में पुट कर देना है 2 में पुट कर लेना, एक कंडीशन निकाल लेना, आपकी एबीसी के रेस्पेक्ट में कंडीशन आ जाएगी, वो कंडीशन कहीं ना कहीं यूज हो जाएगी आपकी। ठीक, दूसरी चीज देखो अभी, अब बताता हूं मेथड नंबर 2 बता दो सर। तो मेथड नंबर 2 देखो बेटा, मेथड नंबर 2 क्या होता है, मेथड नंबर 2 होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। आपको मैंने पढ़ाया भी हुआ है, जब मैंने लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल या 2 वेरिएबल वाला चैप्टर पढ़ाया था ना केवीएस के टाइम पे, तब मैंने आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जो है पढ़ा रखा है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। इसमें करते क्या है सर, इसमें देखिए क्या करते हैं, आप क्या करोगे, सपोज आपके सामने इक्वेशंस क्या थी, मेरी इक्वेशन सर ऐसी थी, a1 एक्स स्क्वायर प्लस b1 एक्स प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2 एक्स स्क्वायर प्लस b2 एक्स प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें सर अल्फा रूट जो है ना कॉमन है दोनों में, इसका एक दूसरा गामा हो गया और इसका एक बीटा हो गया सर। ठीक, अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है, इधर तो लिखो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू, फिर लिखो माइनस अल्फा, ये कॉमन रूट की बात हो रही है, इज इक्वल टू यहाँ लिख दो 1। अब नीचे क्या करना है, नीचे कर दो जो अल्फा स्क्वायर है ना, तो आप क्या करो, a1 एक्स स्क्वायर वाले को ढक दो, a1 एक्स स्क्वायर वाली चीज को ढक दो। अब ये अल्फा है ना, तो अल्फा ही करो आप यहाँ पे, यहाँ आप लोग अल्फा लिखो, अल्फा स्क्वायर, नहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे फिर कि सर ऊपर एक्स है नीचे अल्फा है, अल्फा अल्फा। ठीक है, आप क्या करो, अल्फा स्क्वायर वाली टर्म्स को ढक दो, ढकोगे तो आपके पास डिटरमिनेंट बच जाएगा सर b1 b2 c1 c2। फिर अल्फा वाली को, बीच वाली को ढक दो, तो आपके पास क्या बचेगा, a1 a2 c1 c2। और अब c1 1 वाला निकालना है, मतलब कांस्टेंट निकालना है, तो आप कांस्टेंट वाली को ढक दो, तो आपका बच जाएगा a1 a2 b1 b2। ठीक है, अब आगे का डिटरमिनेंट मैं तो उम्मीद करता हूँ डिटरमिनेंट तो आप सोल्व कर ही लोगे, 12वीं क्लास पास करके आए हो ना, तो डिटरमिनेंट तो आप सोल्व कर ही लोगे। और ये भी नहीं करोगे, चलो मैं कर देता हूँ आपके लिए, अगर डिटरमिनेंट भी सोल्व नहीं हो रहा तो भाई आपको फिर सोचने की जरूरत है। ठीक है, तो आपका क्या आएगा फाइनली, आपका आ जाएगा सर, मेरा आएगा अल्फा स्क्वायर अपॉन, मेरा आ जाएगा b1 c2 माइनस c1 b2, और फिर इधर आएगा सर मेरा माइनस अल्फा अपॉन a1 c2 माइनस a2 c1,
और इधर सर मेरा आ जाएगा 1/A1B2 माइनस A2B1। अब मेन चीज तो अब है ना, अब देखो आप इन दोनों को इक्वेट कर लो, अल्फा की वैल्यू आप निकाल लोगे आराम से दो इक्वेट करके, या फिर आप इन दो को इक्वेट करो, वहां से भी आप अल्फा की वैल्यू निकाल लोगे। किन्हीं भी दो को इक्वेट कर दो, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। सर इधर वाले को अगर इक्वेट करूंगा तो कैसे आएगी, एक अल्फा स्क्वायर एक अल्फा है, तो एक अल्फा से एक अल्फा काट देना भाई, तो तब आ जाएगी। अब मेन चीज जो है मुद्दे की वो ये सुन लो कि जब आप इसको इक्वेट कर लोगे और इसको कर लोगे तो यहां से एक अल्फा की वैल्यू आ गई और यहां से एक अल्फा की वैल्यू आ गई। मान लो यहां से आया आपका के और यहां से आपका आया एम, तो इस के को और एम को इक्वल बना के एक कंडीशन आपको यहां से मिल जाएगी। कंडीशन जो वहां मैंने क्या बताया था पहले वाले केस में, देखो यहाँ क्या बताया था, यहाँ बताया था अल्फा आ जाए तो अल्फा को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो तो आपको कंडीशन मिलेगी। यहाँ क्या कह रहा हूँ, कंडीशन पाने के लिए दोनों तरफ का आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वेट करना पड़ेगा। दो अल्फाज की वैल्यू आएंगी, अल्फा की वैल्यू दो आ जाएंगी, तो लेकिन दोनों अल्फा बराबर हैं तो दोनों को इक्वेट कर देना, आपके पास कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, तो ये है बेटा कॉमन रूट का आपका कंप्लीट कंसेप्ट कि आपकी अगर दोनों रूट कॉमन है तो बहुत इजी चीज है, प्रोपोर्शन में बना देंगे। लेकिन सिंगल रूट कॉमन है तो या तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगा लो या मैंने जो आपको बताया वो लगा लो आप। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर ना, क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखिए क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, आपको के की वैल्यू बतानी है। इक्वेशन क्या है, इफ ये वाली इक्वेशन पहली है 3x² + 4k + 2 और ये दूसरी इक्वेशन है हैव अ कॉमन रूट, एक कॉमन रूट है किसी का, तो आप क्या कहोगे, सर अगर मेरी एक इक्वेशन तो ये है 4k + 2 = 0 और दूसरी सर मेरे पास ये है 3x - 2 = 0, तो कॉमन रूट मैंने मान लिया सर इसका भी अल्फा है और इसका भी अल्फा। या तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगा लूं सर, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर नहीं लगाता हूं तो या फिर मैं इसको सेम बना लूं सर, दो मेथड है मेरे पास। तो मेरे को k की वैल्यू निकालनी है, तो k की वैल्यू तो आपको तब आएगी ना जब आपको कॉमन रूट पता हो। अब आप ऐसे लगाने जाओगे तो आपका k में ही क्वाड्रेटिक बन जाएगी, या फिर आप अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाओगे तो दो अलग अलग इक्वेट करोगे, उनको आपस में जैसे इक्वेट करोगे आपका क्या बन जाएगा। देखिए एक बार मैं आपको करके दिखा दूं, सपोज करिए, फिर मैं आपको एक मेथड सिखाऊंगा कि आप ऐसा क्वेश्चन जल्दी कैसे करोगे। लेकिन उससे पहले मान लो आपका ना मन है कि सर मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगा के देखना चाहता हूँ, तो आपने मान लिया अल्फा कॉमन रूट थी, तो सर यहाँ आएगा अल्फा स्क्वायर = -अल्फा = 1। अब यहाँ पे देखो 3 और 2 वाले x² वाली चीज को मैंने ढक दिया। जैसे ही मैं ढकता हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे ही मैं x² वाली टर्म को ढकता हूं तो 4 × -2 माइनस में 3 × 2 लिख के भी दिखा देता हूं आपको। आप करोगे सर 4 × -2 माइनस में 3 × 2। ठीक, फिर अल्फा वाला मतलब बीच वाली को ढक दो, तो आप कहोगे सर 3 × -2 माइनस में 2 × 2, और ये 4k है बेटा। ठीक है, ये क्या है 4k था, 4k × -2 3 × 2, फिर 3 × -2 2 × 2, 1 वाला कांस्टेंट वाली को ढकोगे तो 3 × 3 -4k × 2, तो आपका क्या बनेगा, आप कहोगे सर अल्फा स्क्वायर के नीचे आ जाएगा -8k - 6 माइनस अल्फा के नीचे आ जाएगा सर -6 और -4 -10, और यहाँ आ जाएगा सर 9 - 8k। अब आपस में देखो, अगर आपने इसको इक्वेट किया तो आपका के चीज में आ गई, इसको इक्वेट करोगे तो के रेस्पेक्ट में आएगा। जब तो उन दोनों को इक्वेट करोगे आपस में तो के अंदर क्वाड्रेटिक बन जाएगी और वहां से के की दो वैल्यूज निकल के आएंगी। तो पहली चीज आपको ये क्लियर होगा कि मेरे पास दो वैल्यूज आनी है सर, पहली चीज। ठीक है, दूसरी चीज देखो बेटा, दूसरी एक और चीज आपको दिखाता हूं यहाँ पे। दूसरी चीज आपको क्या देखनी है, मैं इसको हटा रहा हूं अभी। ठीक है, मैं इसको हटाने जा रहा हूं। बहुत बढ़िया चीज दिखाऊंगा अभी आपको। ये तो होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला, थोड़ा लंबा पड़ता है, कोई बात नहीं। पहले आप अगर इसमें भी स्पीड बढ़ा लेते हो तो अपनी स्पीड बना लो आप। ठीक है, अगर आपकी स्पीड बन जाती है तो स्पीड बढ़ाओ अपनी। अब देखिए दूसरा, मैं इस चीज को कैसे करूंगा। मैं अब आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, जिसको कई बार टीचर कहते हैं ना, लो शॉर्टकट ट्रिक। तो अपना कॉपी में ये चीज नोट कर लेना। एक ट्रिक बता रहा हूं और ध्यान से मेरा वर्ड सुनना है। एक ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से इस चीज को सुनना है बेटा, बहुत ही मेहनत से बनाई है ये चीज।
ठीक है, ऐसे ही नहीं है। अब बाकी टीचर पता नहीं आपको बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे, लेकिन ध्यान से एक एक चीज सुनना मेरी आज। कॉमन रूट वाले क्वेश्चंस यूं चुटकियों में हुआ करेंगे आपके। अब आप देखो, जब भी आपको, ध्यान से मेरी वर्डिंग सुनना, चाहे आप नोट कर लेना अपनी लैंग्वेज में, जब भी आपको एक इक्वेशन पूरी मिल जाए कॉमन रूट में, एक इक्वेशन पूरी मिल जाए और किसी एक इक्वेशन में कुछ ना कुछ मिसिंग होता है, कॉमन रूट का क्वेश्चन करते हुए दो चीजों का ध्यान रखना भाई। पहली चीज, जैसे ही कॉमन रूट का क्वेश्चन दिखे, आपको दिखेंगी दो इक्वेशन, तो सबसे पहले आपको ढूंढना है कि मिसिंग क्या है, मिसिंग क्या है, क्या मिस कर रहे हैं हम लोग, क्या उसमें से मिसिंग है दोनों इक्वेशन में। तो दूसरी इक्वेशन में देखिए के मिसिंग है, आपका के ही निकालना था यहाँ पे, ठीक है, के मिसिंग है तो के ही निकालना था, पहली चीज मान लो। तो आपको जब भी ऐसी कंडीशन दिख जाएगी कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरी हो, अब आप खुद देखो, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मेरे सामने है, जो ये वाली मेरे सामने लिखी है 2x² + 3x - 2, क्या ये अपने आप में कंप्लीट है? तो आप कहोगे सर अपने आप में कंप्लीट है सर। तो एक इक्वेशन अपने आप में कंप्लीट दे रखी हो और दूसरी में एक चीज मिसिंग हो, दूसरी में एक चीज मिसिंग हो जाए और वही मिसिंग निकालना हो, तो कैसे जाओगे? आज के बाद आप जाओगे, जो कंप्लीट दिया हुआ है ना, इसका डी चेक करो। मैं क्या कह रहा हूं, इसका चेक डी, डिस्क्रिमिनेंट चेक करो। तो आप कहोगे सर डी इसका कितना आएगा, 3 का स्क्वायर माइनस और प्लस हो जाएगा ये 2 × 2 × 4। मतलब कहीं ना कहीं आप कह रहे हो सर मेरा डी जो है पॉजिटिव आया। आप क्या कह रहे हो, आप कह रहे हो सर मेरा डी पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आया तो इसके रूट्स निकाल सकते हो आप आसानी से, पॉजिटिव आया तो इसके रूट्स निकाल दो। इसके जब रूट्स निकालोगे 2x² + 3x - 2 = 0, रूट जब निकालने जाओगे तो आपका क्या आ जाएगा, आप कहोगे सर मेरा एक तो ये बना, इसको तोड़ देता हूँ मैं 4 और -1 में, ठीक, और फिर ये अपॉन से 2 से डिवाइड कराऊंगा और साइन का ट्रांसपोज कराऊंगा, तो मेरा -2 और +1/2, ये दो सर मेरे रूट्स निकल के आ गए। इस इक्वेशन के दो रूट सर मेरे पास -2 और 1/2 ऐसा आ गया सर, ठीक है। तो अब आप क्या कहोगे, या तो सर मेरा कॉमन रूट ये वाला रहा होगा, या सर के की वैल्यू ये वाली रही होगी। मेरा कॉमन रूट जो होगा या तो सर ये वाला आया होगा, या सर मेरा कॉमन रूट ये वाला आया होगा। और अगर ये कॉमन रूट आया होगा, मैंने मान लिया कि जो कॉमन रूट था ना, नहीं मैं इसमें कॉमन रूट मानूंगा, देखिए थोड़ी सा गलती कर रहा हूं। आप एक चीज देखो ध्यान से, यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, दो रूट्स आ गए, दो रूट्स आ गए, तो मैं ये कह रहा हूं कि या तो मेरा कॉमन रूट अल्फा में या तो ये आया होगा, अल्फा जो कॉमन रूट माना या तो ये होगा या फिर ये वाला होगा, क्योंकि दोनों रूट्स ही निकाल लिए मैंने एक इक्वेशन। फिर ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला, बहुत अच्छे से समझेंगे भाई सारी चीज। मैंने पहली चीज क्या बोली, एक इक्वेशन कंप्लीट दी हो और दूसरी में कुछ निकालना हो, तो एक जो कंप्लीट दी है उसका डी चेक कर लो और उसका रूट निकाल लो। रूट आ गई -2 और 1/2, दो ही रूट है सर। तो आप क्या कहोगे, या तो कॉमन रूट -2 रहा होगा या फिर सर कॉमन रूट 1/2 रहा होगा। तो जो कॉमन रूट रहा होगा वो इस इक्वेशन को भी तो सेटिस्फाई करेगा, जाके इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई भी तो करेगा। तो आप क्या कहोगे, मैं मान लेता हूं x जो है कॉमन, x जो है मेरा -2 को सेटिस्फाई करेगा, अल्फा -2 को सेटिस्फाई करेगा, लो अल्फा भी लिख लो आप। तो सेटिस्फाई करेगा तो इक्वेशन क्या बनेगी, 3 - 2 का होल स्क्वायर + 4k + 2 = 0। अब आप खुद देखो, यहाँ से जब आप सोल्व करोगे 4 × 12, तो 4k + 14 = 0। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, -14/4, आगे करोगे तो -7/2, एक वैल्यू तो k की आ गई सर। दूसरी, अगर मेरा अल्फा, अगर मेरा कॉमन रूट 1/2 होता तो इक्वेशन क्या बन जाती, ये बनती सर 3/4 + 4k + 2। इसका मतलब सर 4k की जो वैल्यू है वो मेरे पास आ जाती, नीचे अगर 4 एलसीएम ले लूँ तो सर -8 - 3, मेरे पास -11/4 आ जाती सर। ये 4k की वैल्यू आती। तो k की वैल्यू कितनी आ जाती, आप आराम से कह देते सर मेरी k की वैल्यू, अब देखो k के साथ ना एक छोटी सी मिस्टेक देखो, अब एक छोटी सी मिस्टेक मैंने यहाँ क्या पकड़ी, यहाँ बेटा x नहीं लगा हुआ, x भी होगा, और जब यहाँ x लगा होगा तो यहाँ पे जो 1/2 आप कर रहे हो ना, इसको एक बार दोबारा करो, देखिए एक x ना लगने से हमारी k की वैल्यू गलत हो गई थी। ये चीज आपको भी ध्यान देनी चाहिए थी। अगर आप में से किसी बच्चे के ध्यान में नहीं आई तो मतलब आप प्रेजेंट माइंड नहीं है आपका यहाँ पे, ठीक है, सही से नहीं बैठे हो आप इस जगह पे। मैंने क्या बोला, अल्फा कितना माना,
अगर मेरा कॉमन रूट -2 है तो ऊपर सेटिस्फाई करेगा तो सर 3, साथ में इसका स्क्वायर किया तो 4 प्लस 4k के साथ मेरा कितना आएगा x -2 आएगा सर, और प्लस में 2 = 0। यहाँ से क्या बना 4 और 3 12 बनेगा सर मेरा, माइनस में 8k बनेगा प्लस 2 = 0। तो सर मेरा 14/8 जो है k की वैल्यू आ जाएगी, मैं काटूंगा तो 7/4 मेरा आंसर आ गया सर। ठीक है, 7/4 आ गया। दूसरा देख लो, दूसरा क्या कह रहा हूँ, दूसरा मैं कह रहा हूँ कि अगर मेरा जो कॉमन रूट होगा वो +1/2 होता तो आप कहते मेरी जो एक्सप्रेशन है सर 3 के साथ 1/4 आ जाएगा, प्लस 4k साथ में 1/2 है और साथ में सर इधर 2 दिया हुआ = 0। यहाँ से काटूंगा तो सर ये 2k हो जाएगा, तो आपका बनेगा 2k = -2 - 3/4, जिसको आप कहोगे -11/4, और k की वैल्यू कितनी -11/8। तो आपकी k की दो वैल्यूज आ गई बेटा, या तो 11/8 होगी या k की वैल्यू अभी कितनी निकाली थी 7/4। ये आपका आंसर होगा। अब आप बस ये सीख लो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। ये रामबाण एक ट्रिक लिख लो अपने पास। देखो मैंने क्या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाया, नहीं लगाया सर। मैंने क्या वो वाली चीज लगाई कि आपस में कांस्टेंट मल्टीप्लाई करवाओ, x स्क्वायर के कोफिशिएंट्स बराबर करके सब्ट्रैक्ट करो, नहीं लगाया सर। तो आपने सर ये क्यों किया, रूट क्यों निकाले? अब उस चीज को समझो बेटा। अगर फिर लिख लेना क्वेश्चन में अपना, अगर एक इक्वेशन कंप्लीट दी है और दूसरी इक्वेशन में कुछ निकालना है तो जो कंप्लीट दी है उसके रूट निकालो। अब क्वेश्चन पढ़ के देखो, कह रहा है कि हैव अ कॉमन रूट, तो कॉमन रूट जो दो रूट निकाली हैं या तो -2 कॉमन रूट बनेगा या 1/2 बनेगा, तो दोनों में अलग अलग पुट करके देख लो, मेरी k की वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे आप सोल्व करते तो ज्यादा अच्छा होता आपके लिए। आगे चलते हैं। आगे आप देखो आपके सामने क्या लिखा हुआ है, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने। आपके पास बेटा दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये वाला क्वेश्चन आपका ना मैं थोड़ा बाद में कराऊंगा, क्योंकि ये चीज आप शायद अभी पकड़ नहीं पाओगे, या चलो देख ही लेते हैं अभी साथ में, अभी देख लेते हैं ना, नहीं फिर बाद का बाद में रह जाता है। आप देखो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² + bx + c। क्या है, x² + bx + c = 0 सर। दूसरी क्वाड्रेटिक है x² + cx + b = 0। तो इसमें कॉमन रूट मैंने मान लिया सर अल्फा है, और जो दूसरी अनकॉमन रूट है वो बीटा है सर, और इसकी गामा है। अब आप क्वेश्चन देखो क्या पूछा इसने आपसे, क्वेश्चन क्या पूछा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ देयर अनकॉमन रूट। उनके अनकॉमन रूट की इक्वेशन आपसे पूछ रहा है ये, कि जब अनकॉमन होंगे, अनकॉमन समझ रहे हो आप, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपसे पूछ रहा है कि x² माइनस में बीटा प्लस गामा इंटू एक्स प्लस में बीटा इंटू गामा = 0। कहीं ना कहीं ये इक्वेशन बनवाना चाह रहा है वो आपसे, क्योंकि अनकॉमन रूट से तो इक्वेशन ऐसे ही बनेगी। दो रूट है सर तो इक्वेशन तो बनानी आती है मुझे। x² माइनस में सम ऑफ रूट्स के साथ x आता है, प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आता है सर। अब आप क्वेश्चन का लेवल देखो, आप क्वेश्चन का लेवल कहां से कहां घूम रहा है, आप वो चीज देखो बेटा यहाँ पे, कि आपका क्वेश्चन कॉमन रूट का है, लेकिन बना क्या दिया मैंने इसको, फाइंड द इक्वेशन ऑफ देयर अनकॉमन रूट। अनकॉमन रूट की इक्वेशन बनाओ। तो अब आप कहोगे सर ये बीटा प्लस गामा या बीटा गामा में लेके कहां से आऊं, सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके लिए ये उठ गया इस टाइम पे। ठीक है, तो भी देखेंगे सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या उठा बेटा हमारा, सबसे बड़ा क्वेश्चन सर मेरा ये उठ गया, ये बीटा और गामा निकालूंगा कैसे। तो अब देखते हैं, देखिए क्या स्टेप बता रखा है मैंने आपको, आज थोड़ा सा जुकाम हो गया। चलिए क्या स्टेप बताया मैंने आपको, स्टेप मैंने पहला दो मेथड बताए थे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, पहले अल्फा ही निकाल लेता हूँ, कॉमन रूट निकाल लेता हूँ सर, अनकॉमन के पास तो पहुंच ही जाऊंगा। तो यहाँ पे एक चीज अच्छी आपके पास क्या है, इसके कोफिशिएंट पहले से ही है 1 1 बराबर ही थे सर। तो अगर मैंने इसको 1 इक्वेशन माना, इसको 2 माना, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। सब्ट्रैक्ट जैसे ही करूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, x कॉमन ले लिया, मेरे पास सर बन रहा है x कॉमन है अगर, तो मेरे पास बना b - c, और यहाँ साथ में बनेगा सर मेरे पास c - b = 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहोगे सर b - c अपॉन b - c, ये कैंसिल हो गए 1 आ गया। तो x = 1, ये मेरे पास वो रूट है जो कॉमन है, जो दोनों में कॉमन रूट है वो रूट आ गया मेरे पास। ठीक है, दूसरा, अब यहां से भागना नहीं है आगे। आपको जब मैंने मेथड सिखाया, मैंने एक चीज बोली थी, जैसे ही कॉमन रूट निकाल लो, क्या बोली थी, जैसे ही कॉमन रूट निकाल लो, भागना नहीं है,
इस कॉमन रूट को किसी एक इक्वेशन में पुट करो और एक कंडीशन बना लो, हो सकता है आपके काम आ जाए। तो आप जैसे ही इसको यहाँ किसी भी एक, मान लो आपने यहाँ पुट कर दिया, पुट करा तो आपका बना 1 प्लस सी प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब इस कंडीशन को ना कितना समय लगा आप बताओ, पुट करने के बाद कितना समय। इस कंडीशन को अपनी कॉपी में कहीं भी साइड में छोटा सा लिख लो, हो सकता है सर कहीं काम आएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी आगे अगर मैं आपको ले चलूं, या इसी को मैं आगे बनाता हूं, देखिए आपको अगर आगे लेके चलता हूं मैं, इसको हटाते हैं अभी इधर से, ताकि आपके पास क्वेश्चन भी रहे और दिखता भी रहे सारा। तो हमारे पास कंडीशन भी आ गई है बेटा, सारी चीज हो गई है। ठीक है, फोन कॉल आ गया था बेटा एक, इस वजह से पॉज करना पड़ा अपने को। ठीक है, फोन आ गया था मेरे पास। तो देखिए कहां पे थे हम लोग कर रहे थे सर, हमने निकाल लिया था, कंडीशन निकाल ली थी। ठीक है, कंडीशन हम लोग निकाल चुके हैं बेटा। अब अगली चीज देखिए आपको दिखाता हूं, अल्फा की वैल्यू तो आई गई है हमारे पास, अब डील करेंगे, अब खेलेंगे बीटा में और उसमें गामा में। तो ये पहली इक्वेशन है, ये पहली इक्वेशन में अगर मैं आपसे बात करूं, सम ऑफ रूट्स क्या होंगे, फर्स्ट इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स आप कहोगे सर अल्फा प्लस बीटा, कितनी आएगी वैल्यू, माइनस बी आएगी सर। क्यों, ये तो आपको आता ही माइनस बी बाई ए की वैल्यू तो 1 है वहां पे। फिर मैंने पूछा प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होगा इसका, आप कहोगे सर अल्फा इंटू बीटा सी के बराबर में हो जाएगा सर, क्योंकि सी बाई ए करोगे आप वहां पे। ठीक है, तो ये सी बाई ए हो गया। तो आपने यहाँ पे क्या बता दिया बिल्कुल आसानी से कि सर वो तो सी बाई ए हो जाएगा, तो सी हो गया। तो मैं कह रहा हूं कि अल्फा इज इक्वल टू तो 1 निकाला ही था हमने, तो अल्फा इक्वल टू 1 पुट करके देखो यहाँ पे, तो 1 पुट किया तो आपका बीटा की वैल्यू क्या आ गई, मेरी बीटा की वैल्यू सी आ गई सर। अब बात करिए, पहली इक्वेशन थी, अब बात करते हैं दूसरी इक्वेशन में, सम ऑफ रूट्स क्या होंगे, मतलब सर बीटा, ये बीटा कह रहा हूं उसको, अल्फा प्लस गामा, ये हो जाएगा सर मेरा माइनस सी, और प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर देख लूं तो मतलब अल्फा इंटू गामा, ये हो जाएगा सर बी। अल्फा तो 1 है सर, पुट किया तो गामा की वैल्यू बी आ गई। इक्वेशन बन तो गई आपके पास। क्या इक्वेशन बनी, मेरी इक्वेशन बनी सर एक्स स्क्वायर, मेरी इक्वेशन बन जाएगी कुछ, देखिए अब आप खुद देखिए आपका क्या बना, मेरा बना सर बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू बी बना सर, बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू बी बन गया। ठीक है, ये चीज आपको अच्छे से आ गई। अब आप खुद देखो इक्वेशन क्या बनी, एक्स स्क्वायर माइनस में बीटा प्लस गामा के साथ एक्स, और साथ में प्लस में बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू 0, ये जाएगा। अब आप देखो जो कंडीशन हमने एक बनाई थी कि 1 प्लस सी प्लस बी इज इक्वल टू 0, वो कंडीशन मेरी कहीं इस्तेमाल हुई क्या, मैंने निकाल लिया कि सर मेरा गामा जो है ना, मैंने क्या निकाला सर, जो मेरा गामा जो है ये तो बी है, देखिए ये अधूरा रहेगा थोड़ा सा हमारा, साथ में सी भी आएगा, ये आ गया। लेकिन एक कंडीशन मैं क्या जानता हूं सर, कि जो ये कंडीशन है कि 1 प्लस सी प्लस बी तो 0 है, तो यहां से b प्लस सी को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको सर मैं यहां से डायरेक्ट -1 लिख दूं सर, लिख दो बेटा, मैंने लिख दिया -1 लिख दिया सीधा। क्या लिख दिया मैंने, b प्लस सी को सीधा -1 लिख दिया। ठीक है, तो यहां से आप जब जाओगे एक्स स्क्वायर माइनस में -1 इंटू एक्स, प्लस में आपका क्या आ जाएगा b इंटू सी इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन मेरी बनी सर, येलो से दिखा देता हूं, इक्वेशन क्या बनी आपकी, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस बी सी इज इक्वल टू 0, ये मेरी इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद मैंने आपको क्या बताया यहां से कि आपने क्या माना था, सम ऑफ रूट्स जब देखा, फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखा उसमें, तो उससे जब हम दूसरी इक्वेशन में सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखते चले गए, तो वहां से मेरे को बीटा मिल गया और गामा मिल गया। बीटा और गामा जैसे ही मुझे मिला तो मेरे पास वो कंडीशन मुझे याद आ गई कि एक कंडीशन पीछे बना के आया था 1 प्लस बी प्लस सी वाली, तो वो मैंने इस्तेमाल करी, तो आंसर आ गया मेरा। तो इसीलिए कभी भी आगे नहीं भागना है, जैसे ही अल्फा की वैल्यू निकल जाए, ये एक पर्सनल सजेशन ले लो मेरा, जैसे ही अल्फा की वैल्यू निकल जाए कभी भी तुरंत आगे मत भागो, उस अल्फा की वैल्यू को पुट कर लो एक बार, एक मतलब मात्र ना 5 से 7 सेकंड लगते हैं, मात्र 5 से 7 सेकंड लगते हैं बेटा, उसको पुट कर लो। जैसे ही पुट करोगे तो आपकी एक कंडीशन बन के आ जाएगी, कंडीशन बनेगी, बन जाएगी सर। वो कंडीशन देखो कहाँ काम आती है, आपने अभी देख लिया होगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मुझे कि इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
इसमें क्या बोला उसने मुझे बोल दिया कि दो इक्वेशन है, ठीक है, हैव अ कॉमन रूट, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए और बी। ए और बी की आपको वैल्यू बतानी है और एक कॉमन रूट है उसके अंदर, एक कॉमन रूट है उसके अंदर। तो अब आप खुद देखो, एक इक्वेशन में तो ए बी को छुपाया हुआ है और एक इक्वेशन पूरी दी हुई है सर, पूरी दी हुई है। तो अभी आपने बताया था जो पूरी दी हुई है उसका डी चेक करूंगा, डी चेक कर लो, 4 का स्क्वायर 16 माइनस यहां जब करोगे तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 20। आप कहोगे सर मेरा डी जो है नेगेटिव आया सर, मेरा डी कैसा आया, मेरा डी सर नेगेटिव आया, नेगेटिव आया। इसका मतलब जब डी लेस देन 0 होता है तो मेरे सर रूट्स जो होंगे ना, मेरे रूट्स जो होंगे वो कॉन्जुगेट पेयर में होंगे। देख कितनी बढ़िया चीज, कितना शानदार क्वेश्चन है, मेरे रूट्स कॉन्जुगेट पेयर में होंगे। अगर मेरा एक रूट सर a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में होगा तो दूसरा a माइनस आयोटा बी अपने आप ही होना पड़ेगा। अब आप बता दो, जब एक रूट कॉमन है, अगर a प्लस आयोटा बी दोनों में कॉमन है तो a माइनस आयोटा बी तो सर होना ही होना पड़ेगा। तो मतलब दोनों ही रूट कॉमन हो गए सर, इसका मतलब दोनों ही रूट कॉमन हो गए। कंक्लूजन क्या निकला सर, दोनों रूट कॉमन हो गए, दोनों रूट कॉमन है तो सर प्रोपोर्शनल देखा जाएगा तो a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। अब आप देख लो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है सर, यहाँ भी 1 है, इसका मतलब सेम ही होंगे सर। तो a की वैल्यू में डायरेक्ट लिख सकता हूँ -4, b की वैल्यू डायरेक्ट लिख सकता हूँ 5। आपको निकालना क्या था, a और b निकालना था। आगे आपका देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन था ये, फिर समझो ध्यान से मैंने बोला क्या। अब आप देखिए बहुत सारे बच्चे ये होंगे ना, जब मैंने आपको पहला इस टाइप का क्वेश्चन कराया कि आपकी एक चीज मिसिंग हो और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पूरी दी हो, तो आपको सिर्फ वहां पे मैंने क्या बोला, आपको सबसे पहला काम है डी चेक करो। फिर आपके माइंड में क्वेश्चन बैक ऑफ द माइंड चला गया होगा, सर जब मुझे रूट्स ही निकालने हैं मैं सीधा रूट्स निकालूंगा, डी चेक करने में अपना टाइम खराब क्यों करूंगा। देखिए डी चेक करने का ये नतीजा निकलता है, डी अगर चेक कर लिया, शुरू में डी चेक कर लिया तो रूट्स निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ती बेटा। जैसे ही यहाँ डी चेक किया मुझे पता लग गया डी तो सर मेरा लेस देन 0 है, नेगेटिव है, नेगेटिव है तो सर आयोटा वाला केस जाएगा सर, मतलब कॉन्जुगेट पेयर में रूट्स आएंगे। कॉन्जुगेट में आएंगे अगर एक रूट a प्लस आयोटा b है तो दूसरे की तो मजबूरी है, क्योंकि a प्लस आयोटा b जैसे ही मार्केट में निकला, मार्केट में निकलते सोचेगा मैं तो अपनी शक्ल का ले आता हूं। तो ऐसे ही जब एक रूट कॉमन हो गया, वो चाहे a प्लस आयोटा b हो या a माइनस आयोटा b हो, तो दूसरा तो मजबूरी में आना ही आना पड़ेगा। इसका मतलब सर यहाँ दोनों रूट कॉमन हो जाएंगे। बिल्कुल बच्चे, दोनों ही रूट यहाँ कॉमन हो जाएंगे। तो मतलब सर बोथ रूट कॉमन में तो प्रोपोर्शन लगाते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देख लिया, वहां से सीधा मार्क कर दिया सर मैंने, a की वैल्यू -4, b की वैल्यू 5। बहुत बढ़िया बेटा। अब चलिए एक क्वेश्चन और, अगर आप कहो तो एक क्वेश्चन और करा देता हूं आपके लिए, एक क्वेश्चन और अच्छा सा देख लेता हूं आपके लिए, अगर कोई बढ़िया क्वेश्चन जो आपके लिए होना चाहिए तो। या एक काम करते हैं, एक ना कल का क्वेश्चन रिवाइज करते हैं, कॉमन रूट तो आपको हो गया काफी, कल का क्वेश्चन एक रिवाइज करते हैं। मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि आपको रिवीजन भी तो होनी चाहिए रूट्स वाली, कल नहीं तो परसों वाला है ये, ठीक है। अब आप खुद देखो क्या क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, जिसके लिए अब बड़ी सी इक्वेशन दे रखी है सर मुझे, क्वाड्रेटिक में ये एक्स स्क्वायर, ये x है और ये कांस्टेंट है, हैज एग्जैक्टली 2 रूट्स, जिसके 2 रूट्स हैं, बट कहां पे हैं, इन्फिनिटी पे हैं। याद करो बेटा पिछला लेक्चर क्या बताया था, दोनों रूट अगर इन्फिनिटी पे तो मतलब सर a 0 होगा, b 0 होगा और c नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो मेरे रूट्स इन्फिनिटी पे हो जाएंगे। बहुत बढ़िया बच्चे। तो अगर ये होगा तो इसका मतलब सर p स्क्वायर -1 इक्वल टू 0, दीवार खींच देता हूं सर, p स्क्वायर -3p प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दीवार खींच दी सर, p स्क्वायर -1 इज नॉट इक्वल टू 0। सोल्व करो, तो यहां से सोल्व किया तो सर मेरा p स्क्वायर इक्वल टू 1, p की वैल्यू 2 आ गई सर, 1 और -1। इसको सोल्व करता हूं तो सर p -2 फैक्टर बना और p -1 फैक्टर बना इक्वल टू 0। यहां से p की 2 वैल्यू आई सर 1 और 2, यहाँ p स्क्वायर नॉट इक्वल टू 1, यहाँ से आया सर p नॉट इक्वल टू 1 और -1, कुछ भी नहीं होगा। अब आप एक चीज देखो, जब इन दोनों का इंटरसेक्शन देखा मैंने तो कॉमन आंसर क्या निकल के आया, p इक्वल टू 1 होना चाहिए सर, लेकिन इस p इक्वल टू 1 को c ने नकार दिया भाई, c इसको नेग्लेक्ट कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, कह रहा है p इक्वल टू 1 तो हो ही नहीं सकता। अगर p इक्वल टू 1 हुआ तो c के साथ डिस्टर्बेंस हो जाएगी, c के साथ डिस्टर्बेंस होगी तो दोनों रूट्स इन्फिनिटी पे नहीं जाएंगे। इसका मतलब तो सर फिर नो वैल्यू ऑफ p एग्जिस्ट, ऐसी p की कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती जो दोनों रूट्स को इन्फिनिटी पे लेके आ जाए। देखिए कितना बढ़िया भयंकर क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया।
छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन जिसको यही नहीं पता कि दो रूट्स जब इन्फिनिटी पे होंगी तो मुझे केस क्या लगाना है, मुझे केस क्या लगाना है, तो क्वेश्चन सोल्व भी कैसे कर लेगा। अब अगर अब तो आप क्या पढ़ते हो, आप वी मैथ्स पे पढ़ते हो, आप अच्छे बच्चे हो, ठीक है, सारे बच्चे अच्छे हैं, तो आप पढ़े तो आपको पता है दो रूट्स इन्फिनिटी पे मतलब मेरा कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0, एक्स का कोफिशिएंट 0, कांस्टेंट टर्म नॉट इक्वल टू 0। जैसे ही डाला पी की दो वैल्यू आई 1 और -1, दूसरी कंडीशन से दो वैल्यू आई पी की वैल्यू 1 और 2, तीसरी कंडीशन से आई 1 एंड -1 नॉट इक्वल टू 1 एंड माइनस। तो दोनों में से आया p इक्वल टू 1, लेकिन p इक्वल टू 1 को c ने मना कर दिया कि भाग जा भाई यहां से, मेरे होते हुए p कभी भी एक नहीं हो सकता। c ने क्या बोला, a और b ने मिलके बोला, a और b गए c के पास, क्योंकि c ये तो दो तो कह रहे बेचारे दोनों कह रहे हैं हम तो जीरो होने को तैयार हैं, ठीक है, c अकड़ गया कि मैं जीरो नहीं हो सकता, तो p a और b मिलके p की वैल्यू 1 लेके c के पास गए, मालिक ये लो हम वैल्यू लेके आए हैं 1। अब सी कह रहा है यहां से भाग जा भाई, अगर 1 हो गया, 1 तो मैं होने ही नहीं दूंगा, 1 होने नहीं दूंगा अगर, तो इसका मतलब p की कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। तो यहाँ पे आपका लेक्चर खत्म होता है बेटा। इसके बाद आपका एक लेक्चर और आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, एक छोटा सा कंसेप्ट और रह गया आपका, वो हो रहेगा, और साथ में कुछ एमसीक्यूज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, एक वीडियो बस और बच्चे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, फिर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर कंप्लीट होगा। और देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा चैप्टर है जो आपका पूरे अलजेब्रा की नींव होता है बेटा, पूरा अलजेब्रा जितना आगे चलेगा पूरे अलजेब्रा का बेस होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो इस चैप्टर को अगर अभी भी सीरियस नहीं हो तो एक बार शुरू से दोबारा रिवाइज करके अच्छे से पढ़ लो, नींव होती है ये। और मेरी जो बताई हुई जो वर्डिंग्स है ना, जो मैं बोलता हूँ, जो मैं कहानियां बताता हूँ आपको, उनसे कनेक्ट करो चीजों को, ठीक है। तो आज की वीडियो को इतना ही रखेंगे, आपका कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको बेटा लाइक तो छोड़िए, आप मत करो, ठीक है, लाइक आप करते भी नहीं हो, मैं वही कहने जा रहा था, अगर आपको लाइक नहीं करना होता तो आप लाइक भी मत किया करो, लेकिन एक बार कमेंट करके एटलीस्ट ये बता दिया करो सर पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। अगर नहीं लगेगा तो चलिए मैं अपनी थोड़ा सा स्ट्रेटजी थोड़ा चेंज करूंगा। ऐसा नहीं है आप मुझे अगर ये बोल दोगे सर कि अच्छा नहीं लगा सर लेक्चर, तो मैं बिल्कुल ही पढ़ाना छोड़ दूंगा। अगर एक बच्चा भी अगर अच्छे से इस चैनल पे पढ़ रहा है ना, एक बच्चा भी अगर सिंसियर होके पढ़ रहा है, और हालांकि बहुत सारे हैं बच्चे, ठीक है, आ जाते हैं मैसेज मेरे पास, काफ़ी बच्चे हैं ऐसे जो सिंसियरली पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, मेरा ये वादा है आपसे, एक सिंगल बच्चा या बच्ची एक भी पढ़ रही है इस चैनल पे सिंसियरली, तो मैं चाहता हूँ उसका सिलेक्शन मैं करा के जाऊँगा इस बार, ठीक है, ये मेरी गारंटी है आपसे। आप बस मेरे को फॉलो करो और मुझे पढ़ के देखो एक बार, और जितना पढ़ाता हूँ वो सारी चीज़ पढ़ो। आपका सिलेक्शन ना हो तो मुझे आगे बता देना सर आपने जितना बोला था वो किया, सिलेक्शन नहीं हो रहा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहिए बस आप लोग, ठीक है।